व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू नाइक फिटनेस। और आज हमारे बिगिनर सीरीज का डे 3 है। और अगर आपने डे 2 में लेग्स का वर्कआउट फॉलो किया था तो मैं श्योर हूं कि आपको आज वो पंप और सोरनेस फील हो रहा होगा आपके लेग्स में। और आज हम डे 3 में करने वाले हैं बैक एंड फोर आर्म्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले हम करेंगे अपना वार्म अप और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज का वर्कआउट क्या है। तो वार्म अप के लिए हमें चाहिए ये रेजिस्टेंस बैंड। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप कोई भी एक टॉवेल ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई रॉड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। और अगर आप ये रेजिस्टेंस बैंड परचेज करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो हम वार्म अप में क्या करने वाले हैं, हम वार्म अप में एक सुपर सेट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि पहला एक्सरसाइज क्या है। आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को स्ट्रेच कर लेना है इस पोजीशन में, ठीक है, एंड देन आपको ट्विस्ट करना है। सी 1 2 3 4। तो इसके हम लगाएंगे 10 रेप्स। और जैसे ही हमारे ट्विस्ट के 10 रेप्स खत्म होते हैं हमें नीचे लेट जाना है। ओके, तो हमें नीचे लेट के अपने रेजिस्टेंस बैंड को आगे ले लेना है एंड देन पीछे स्क्वीज करना है अपने बैक को। सी 1 एंड देन 2। तो ध्यान रहे कि जब आप रेजिस्टेंस बैंड को पीछे ला रहे हो आप अपने बैक को स्क्वीज करो, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने एक सुपर सेट लगाना है ट्विस्टिंग के 10 रेप्स। और जैसे ही हमारे 10 रेप्स खत्म होते हैं ट्विस्टिंग के, बिना रेस्ट लिए हमें लगाना है लाइन लैग पुल डाउन्स विथ रेजिस्टेंस बैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट सेट। हमें इसके 2 सेट्स लगाने हैं, यानी कि 10 रेप्स ट्विस्टिंग और 10 रेप्स लाइन लैग पुल डाउन। तो मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है और मैं अब अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। एंड आप भी अपने वार्म अप सेट को कंप्लीट कीजिए और हम मिलेंगे सीधा वर्कआउट में। तो अब हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट। और हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज बैक का क्या है, इट्स वाइड ग्रिप पुलअप्स। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि वाइड ग्रिप पुलअप्स आपने कैसे लगाना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो वाइड ग्रिप पुलअप्स लगा सकते हैं उन्हें वाइड ग्रिप पुलअप्स कैसे लगाना है, और जो नहीं लगा सकते उनके लिए क्या अलग एक्सरसाइज है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि वाइड ग्रिप पुलअप्स आपको लगाना कैसे है। सो दिस वाज वाइड ग्रिप पुलअप्स, यानी कि आपको अपने ग्रिप को वाइड लेना है एंड पुलअप्स करना है। अब जो लोग पुलअप्स नहीं लगा सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको एक सरफेस ढूंढ लेना है, ठीक है, जो आपके नी हाइट तक हो या फिर नी से थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि थाई हाइट तक हो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, मैं इसको ले लूंगा। अब देखिए आपको उस सरफेस को, यानी कि ऐसी एक बॉक्स को अपने पुलअप बार के नीचे प्लेस कर लेना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। इस बॉक्स को दीवार पे नहीं चिपकाना है, ठीक है, पुलअप बार के नीचे एंड थोड़ा सा गैप रखना है। देखिए यानी कि ये मैंने एक गैप छोड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अपने फुट को उस बॉक्स के ऊपर प्लेस करना है, सी लाइक दिस।
सो अब जो लोग पुलअप्स नहीं लगा सकते वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऐसे एक एलिवेटेड सरफेस पे अपने फुट को रख के पुलअप्स लगाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाना है। तो हमें वाइड ग्रिप पुलअप्स के 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 8 to 10 रेप्स। 8 रेप्स से कम नहीं। अगर आप 8 रेप्स से कम लगा रहे हो, ठीक है, तो आप एलिवेटेड सरफेस में अपने फुट को रख के 8 to 10 रेप्स लगाओगे। एंड अगर आप सिंपली वाइड ग्रिप पुलअप्स लगा सकते हो 8 to 10 रेप्स, देन वेरी गुड। सो नाउ लेट्स गो फॉर 8 to 10 reps for 4 sets. करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो होगी वाइड लैट पुल डाउन्स। अब लैट पुल डाउन्स में आपको कौन सी रॉड लेनी है मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको ये वाली रॉड लेनी है, ठीक है, एंड देन इसको प्लेस कर लेना है ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये करना कैसे है। आप ध्यान से मेरे ग्रिप को एंड मैं कितना स्लो एंड मेरी फॉर्म क्या है जब मैं नीचे ला रहा हूं, आप सबसे पहले उसको देख लीजिए एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने ग्रिप को वाइड रखना है, ठीक है। आप चाहे तो इतना वाइड रख सकते हो, यहां से पकड़ लो जहां से आपका बार बेंड हो रहा है, ठीक है, यहां से आपको यहां पे पकड़ना है जहां से आपका बार बेंड हो रहा है। एंड इस मशीन में ध्यान रहे कि आप अपने नीचे जहां पे आप अपने लेग्स को रखते हो उसका प्लेसमेंट भी आप सही से कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हो तो जब आप इसमें सिट करते हो, ठीक है, एंड जब आप ऊपर जाते हो तो आप उठ जाते हो। तो ऐसे आपको उठना नहीं है, ठीक है। आपने सही से देखना है कि आपके लेग्स कहां पे सही से रह रहे हैं एंड आपको इसका प्लेसमेंट सही से लगाना है, ठीक है। एंड ग्रिप वाइड जहां से आपका बार बेंड हो रहा है वहां से आपको पकड़ना है। अब हम बात करते हैं कि इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। हमने इसके 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 10 to 12 रेप्स। एंड ध्यान रहे कि हमें हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है। अब अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपने जितना फर्स्ट सेट में वेट लिया था आप चारों सेट उतने ही वेट से लगाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बस आप अपने फॉर्म पे फोकस रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करना है। जब आप नीचे लाते हो तब अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है अपने बैक पे, ठीक है, फोकस रखना है। स्क्वीज, जब आप नीचे लाते हो स्क्वीज करो 1 to 2 सेकंड का, 1 या 2 सेकंड का होल्ड रखते हो, ठीक है, नीचे 1 2 एंड देन अप। जितना स्लो करोगे उतना ज्यादा आपका प्रेशर पड़ेगा आपके बैक में, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स।
बताया था कि आपको हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, वैसे ही मैं सेकेंड सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज कर रहा हूं। बट अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते तो मैंने आपको कहा था पहले भी और अभी भी कह रहा हूं कि आपने जितना फर्स्ट सेट में वेट लिया था उतने ही वेट से आप चारों सेट लगा सकते हो फॉर 10 to 12 रेप्स। बट आपको फोकस रखना है कि आप अपने फॉर्म को सही से करते हो, ठीक है। जब आप नीचे ला रहे हो स्क्वीज करो फॉर 1 to 2 सेकेंड एंड देन अप, फास्टली नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 10 to 12 रेप्स। हमारे लैट पुल डाउन्स खत्म हो गए एंड अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो होगी अंडरहैंड लैट पुल डाउन्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें अपने ग्रिप पे ध्यान रखना है। देखिए हमने लैट पुल डाउन्स में ग्रिप कैसा रखा था, ओवरहैंड लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब अंडरहैंड में क्या करेंगे, हम अपने ग्रिप्स को ट्विस्ट करेंगे एंड जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में वाइड ग्रिप लिया था, बट अंडरहैंड में हमें वाइड नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर लेना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, आप ध्यान से पहले ग्रिप को देख लीजिए एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एक्सरसाइज करना कैसे, आपको ग्रिप कैसे पकड़ना है। सी लाइक दिस, अंडरहैंड, ठीक है, अंडरहैंड। अब आप जानेंगे कैसे कि आपको कितने ग्रिप में पकड़ना है, ठीक है। अब देख लीजिए आपको कैसे मेजर करना है। आप ऐसे हाथ ले सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, एंड देन अपने थंब को यहां पे रखा एंड देन यहीं से आप इसको बेंड कर लो। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। सी, आपने ऐसे हाथ रखा, ठीक है, एंड देन यहीं से ग्रिप लाइक दिस एंड देन यहीं से ग्रिप, ठीक है। तो ये हमारी ग्रिप की पोजीशन है। वाइड में हमने यहां पकड़ा था लाइक दिस, अंडरहैंड में हम यहां पे पकड़ेंगे, 1 एंड देन 2। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है। आपको इसका मेजरमेंट वैसे ही लेना है, ठीक है, वैसे लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन्स पे अपने पैरों की मेजरमेंट ले ली थी, ठीक है, तो आपको फिर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ग्रिप किया एंड देन कम डाउन and then pull, pull। अब आपने ध्यान क्या रखना है, जब आप पुल करते हो फिर से आपको 1 to 2 सेकंड का होल्ड करना है, ठीक है, 1 या 2 सेकंड का। आपको बहुत जल्दी नहीं करना है। जब आप नीचे लाते हो अपने बैक को स्क्वीज करो, ठीक है, एंड देन स्ट्रेट पुल 1 या फिर 2, 1 2 एंड देन लीव, पुल 1 2 एंड देन लीव। सो अब बात करते हैं इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो हमें इसके वही लगाने हैं जितने हमने वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन्स के लगाए थे, 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अंडरहैंड लैट पुल डाउन्स फॉर 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स एंड इसमें भी हमें हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है। और अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो आपने फर्स्ट सेट में जितना वेट लिया था उतने ही वेट से आप चारों सेट लगाओगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अपने फॉर्म को सही से करो, ठीक है। एंड जब आप नीचे लाते हो तो अपने बैक को स्क्वीज करो, 1 to 2 सेकंड का होल्ड करना है एंड देन लीव। सो लेट्स गो फॉर 10 to 12 रेप्स।
हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो होगी हमारी क्लोज ग्रिप रोइंग। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको ये कैसे करना है और फिर हम बात करेंगे कि हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको कौन सा बार लगाना है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, हमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस वाले बार को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्लोज ग्रिप जो आपकी वी बार होती है जिम में, आपको उसे लगाना है, ठीक है। एंड देन आपको कैसे पोजीशन लेनी है मैं आपको साइड से दिखा देता हूं। आपने अपने पैरों को प्लेस कर लेना इधर नीचे, ठीक है। एंड देन आपको इसको ग्रिप करना है। अब इसके दो ग्रिप होते हैं, ठीक है। एक ग्रिप होता है जो ऐसे कर सकते हो आप, क्लोजली पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। एंड एक ग्रिप होता है जिसमें हमारे थंब ऊपर रहते हैं, सी लाइक दिस। आपके फिंगर्स क्लोज रहेंगे बट आपकी जो थंब है वो यहाँ ऊपर रहेगी, ठीक है। बट मैं क्लोज ग्रिप को ज्यादा प्रीफर करता हूं, तो वो आपकी मर्जी है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, क्लोज ग्रिप या फिर थंब ग्रिप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको करना कैसे। अपने बैक को स्ट्रेट कर लेंगे सीधे, ठीक है, आर्च कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, अपने बैक को आर्च कर लेंगे, ठीक है। लोअर बैक को अंदर डालना, सी लाइक दिस, ऐसे एंड देन अंदर। अब हम इसको पुल करेंगे। अब ध्यान रहे जब आप छोड़ रहे हो, ठीक है, आपने पुल किया एंड जब आप छोड़ रहे हो तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में जाओ, ठीक है। आपकी एल्बो स्ट्रेट हो जानी चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना है, ये हाफ रेप है, ठीक है। आपको फुल रेंज ऑफ मोशन लेना है, सी स्ट्रेट एंड देन पुल। अब आपको पुल कहां करना है, आपको अपने बेली पोर्शन के अराउंड पुल करना है, ठीक है। सी लाइक दिस, ये एंड पुल एंड पुल। आपको आपके बेली पोर्शन के अराउंड पुल करना है। चेस्ट के पास पुल नहीं करोगे कि बेली पोर्शन के नीचे पुल नहीं करोगे, बेली पोर्शन के पास पुल करना है। एंड आपको इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पुल करते हो तो आपकी बैक स्ट्रेट रहे, आप बेंड नहीं होगे। सी ऐसे करते हैं बहुत लोग या फिर ऐसे करते हैं बहुत लोग, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। स्ट्रेट बैठे, बैक आर्च अंदर लिया एंड देन पुल। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बेंड हो सकते हो, जितना इतना, ठीक है, थोड़ा सा बेंड, झटका नहीं लगाना है या फिर पूरा नीचे नहीं जाना। अब हम बात करते हैं कि हमें इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो हमें इसके वही लगाने हैं 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स। एंड इसमें भी आपको अपने वेट्स को इंक्रीज करते रहना है हर सेट में। एंड अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो हर एक सेट में, तो आपने जितना वेट लिया था अपने फर्स्ट सेट में उतने ही वेट से आप चारों सेट लगाओगे। बट ध्यान रहे कि आपका फॉर्म सही हो एंड आप अपने बैक को आर्च रखो, ज्यादा झटका ना लगाओ एंड फुल रेंज ऑफ मोशन में लो। छोड़ोगे एंड देन पुल, छोड़ोगे एंड देन पुल। एंड जब आप पुल करते हो तो अपने बैक को स्क्वीज करो, 1 to 2 सेकंड का होल्ड, ठीक है, पुल 1 2 लीव या फिर पुल 1 लीव। फटाफट नहीं करना है, स्लोली। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 10 to 12 reps। कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको हर सेट में वेट्स को इंक्रीज करना है, वैसे ही मैं इस सेट में वेट्स को इंक्रीज करने वाला हूं। एंड मैं ये वाला सेट आपको थंब वाले ग्रिप से भी करके दिखा देता हूं, ताकि अगर आपको थंब वाला ग्रिप कंफर्टेबल लगे तो आप उससे भी लगा सकते हो।
बीच बीच में बहुत सारा पानी भी पीते रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वन आर्म डंबल रोइंग। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बेंच चाहिए होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया अपने बेंच का, एंड फिर आपको एक डंबल लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसका पोजीशन दिखा देता हूँ कि आपको इसमें अपना बॉडी का पोजीशन कैसे रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हैंड पोजीशन की। अब हमारा हैंड थोड़ा सा आगे रहेगा, सी लाइक दिस। अब आप अपने रिस्ट को ऐसे नहीं रखोगे कि ऐसे नहीं रखोगे, ठीक है। आपको अपने रिस्ट को इस साइड लेना है एंड देन ऐसे रखना है, ठीक है। एंड देन आपको एक पैर को यहां पे बेंच के ऊपर रखना है इन दिस पोजीशन, सी। तो मेरे रिस्ट की पोजीशन क्या हुई, ये, एंड देन नीज की पोजीशन क्या हुई, लाइक दिस। अब आपका जो दूसरा पैर, ठीक है, आप थोड़ा सा वाइड स्टांस लोगे लाइक दिस, ठीक है। अब हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको एक फुल रेंज ऑफ मोशन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी, सी लाइक दिस। अब इसको नीचे लोगे एंड देन अप। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप ऊपर लाते हो डंबल को, ठीक है, तो आप यहां नहीं लाओगे, यहां नहीं लाओगे, यहां नहीं लाओगे, या फिर यहां नहीं लाओगे, ठीक है। आपको कहां लाना है, आपके लोअर बैक के पास, सी दिस, ओके। फुल रेंज ऑफ मोशन में नीचे गए एंड देन पुल। अब जब आप पुल करते हो तो आपके हाथ आएगी यहां पे, एंड जब आप नीचे लेते हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन लेना है, यानी कि पूरा नीचे लेना है, ताकि आप अपने लैट को स्ट्रेच कर सको, ठीक है। हाफ रेप्स नहीं लगाने लाइक दिस, और ये फास्ट भी नहीं करना है आपको, स्लोली डाउन एंड देन अप, स्ट्रेच अप। अब आपको इसमें ज्यादा हैवी नहीं जाना है, आपको वेट्स कितने लेने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना आप पुल कर सको। अब हम बात करते हैं इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। हमें इसके 3 सेट्स लगाने हैं फॉर 15 रेप्स, ठीक है। 3 सेट्स और 15 रेप्स, मतलब कि आपको 15 रेप्स से एक भी रेप कम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 12 रेप्स में थक जाते हो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको 15 रेप्स कंप्लीट करना है, ठीक है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को पुश करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड आपकी मसल ग्रो होगी, ठीक है। एंड ध्यान रहे कि मैं जितना वेट ले रहा हूं आप उतना वेट नहीं ले, बिकॉज आप अगर 15 रेप्स नहीं लगा पा रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने वेट अपने अकॉर्डिंग ले, जिससे आप 15 रेप्स कंप्लीट कर सको, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 3 सेट्स 15 रेप्स। कंप्लीट हो चुका है एंड इस वाले एक्सरसाइज में भी हमने अपने हर सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर आप वेट्स इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो आप फर्स्ट सेट से जितने वेट से लगा रहे हो तीनों सेट उतने वेट से ही लगाओगे। 15 रेप्स फ्रॉम दिस हैंड एंड देन 15 रेप्स फ्रॉम दिस हैंड। और मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूं, देखिए जब आप अपने पोजीशन में आ जाते हो, ठीक है, ये अब बहुत से लोग क्या करते हैं अपने बैक को ऐसे रखते हैं बेंड, ठीक है। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, बहुत से लोग बैक को ऐसे बेंड रखते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने बैक को आर्च लेना है, सी लाइक दिस अंदर। अगर हम इस पोजीशन में बात करें तो हमने ये पोजीशन लिया एंड देन बैक को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, अपने बैक पे खाली पकड़ कर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है। अब अपने आप को इंजर कर सकते हो। आप ऐसे गए इस पोजीशन में एंड देन अंदर बैक को, ये देखिए अंदर अंदर डालना अपने लोअर बैक को, ठीक है। अप एंड देन डाउन एंड देन इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है अपने आप को
एंड देन लिफ्ट करना है। मैं आपको एक दो रेप करके दिखा देता हूं। सी, मैं बैक को अंदर लिया एंड देन अप एंड देन अप, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 15 reps, 15 reps from right hand and 15 reps from left hand. स्ट्रेट आप पुल डाउन, ठीक है। आपको आपके केबल के पास आ जाना है, ठीक है। एंड इसमें आपको कौन सा बार लगाना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपको ये वाला बार ले लेना है, ठीक है, जो थोड़ा सा कर्ल हो, ठीक है। अगर आपके जिम में ये वाला बार नहीं है तो आप स्ट्रेट बार भी ले सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। बट मेरे जिम में ये वाला बार है तो मैं इसको लगाऊंगा, बट मैं इससे भी आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करके दिखा दूंगा ताकि आप जान सको कि अगर आपके पास ये वाला बार नहीं है तो आपको इस वाले बार से कैसे परफॉर्म करना है ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। आपको अपने केबल को सबसे ऊपर सेट कर लेना है, ठीक है, एंड देन अपने बार को लगा लेना है। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी पोजीशनिंग कैसे रहेगी। बहुत सारे बिगिनर इसको समझ नहीं पाते और इसको गलत करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि एक्सरसाइज कैसे होती है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम बात करेंगे कि कितने सेट्स लगाएंगे और कितने रेप्स लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला बार कहां से पकड़ना है, ये जो कर्ल हो रखा है, ठीक है, ये जो हमारी कर्ल साइड है यहां पे आपको पकड़ लेना है, ठीक है, दोनों साइड। एंड देन आपको पीछे आना है एंड देन बेंड हो जाना है, ठीक है। एंड देन स्ट्रेट आप पुल डाउन लाना है, स्ट्रेट, हाथ आपके बेंड नहीं होंगे, ठीक है, लाइक दिस, एंड देन अप एंड देन स्क्वीज। तो हम बात करते हैं इसकी पोजीशन कैसे रहेगी हमारी, ठीक है। तो हमने कर्ल साइड पकड़ा, ओके, इसको हम पीछे लेके आए एंड देन यहां पे आपको क्या करना है, अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, एंड देन बेंड हो जाना, सी लाइक दिस, बेंड हो गए, ठीक है। एंड देन फिर आपको अपने नीज को थोड़ा सा बेंड करना है, सी लाइक दिस, ये स्ट्रेट था, बेंड। अब क्या करना है, आपको अपने बैक को आर्च करना है, सी इसको अंदर डालना है, ठीक है, ये अप थी, अंदर, अप अंदर, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपने इसको खींचा, स्ट्रेट खड़े हुए, फिर आपने बेंड किया, बट आपके लेग्स अभी बेंड नहीं होंगे, आप बेंड हो गए। अब आप अपने नीज को बेंड करोगे, सी थोड़ा सा बेंड, इतना बेंड नहीं करोगे और स्ट्रेट भी नहीं रखना, थोड़ा सा बेंड। एंड देन आप इसको आर्च करोगे बैक को अंदर, ऐसे नहीं रखना है, अंदर। अब हम बात करते हैं इसको हमने खींचना कैसे। तो पोजीशन स्ट्रेट, डाउन, नीज बेंड एंड देन बैक आर्च। अब इसको स्ट्रेट लाना है आपको नीचे, सी लाइक दिस, नीचे स्ट्रेट, अप एंड देन स्ट्रेट, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आपने, जब आप ला रहे हो इसको, ठीक है, जब आप ला रहे हो तो आप हाथ को सीधा रखोगे, सी ऐसे नीचे लाओ, एंड देन जब आप ऊपर ले रहे हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन में लोगे, पूरा ऊपर लोगे, एंड देन नीचे, ऐसे नहीं लाना है, एल्बोस को बेंड नहीं करना है, एल्बोस को सीधा नहीं रखना है, स्ट्रेट, ठीक है, अप एंड देन स्ट्रेट। सो स्टैंड, बेंड, नीज बेंड, बैक आर्च एंड देन स्ट्रेट, अप स्ट्रेट। अब ध्यान रहे कि जब आप नीचे ला रहे हो अपने बैक को आप स्क्वीज करो, ठीक है, अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो,
ठीक है, अब बात करते हैं जिनके पास ये वाली बार नहीं है, स्ट्रेट बार से आप कैसे लगाओगे। तो आपने अपने स्ट्रेट बार को ले लेना है एंड देन केबल पे लगा लो। अब आपको इसको पकड़ना कहां से, ठीक है, इसके एंडिंग से पकड़ना है आपको, यहां से, ये देखिए जिस जहां पे आपका एंड हो रहा है बार, यहां से, यहां नहीं पकड़ोगे, यहां नहीं पकड़ोगे, एंड से पकड़ना है, ठीक है। एंड पोजीशन इसकी सेम रहेगी। अब इसको खींचोगे स्ट्रेट अप, बैक बेंड, नीज बेंड एंड देन बैक आर्च, ठीक है। फिर आप स्ट्रेट लाओगे इसको, डाउन, स्क्वीज करोगे बैक को, अप, डाउन, स्क्वीज, अप, ठीक है। अब जब आप नीचे ला रहे हो, ठीक है, 1 से 2 सेकंड का होल्ड करना है, ठीक है। जब आप नीचे लाए 1 2 एंड अप, फटाफट फटाफट नहीं करना। अब बात करते हैं इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, ठीक है। हमने इसके लगाने हैं 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स। जैसा कि हमें पता है हमने चेस्ट की एंडिंग कैसे की थी, 5 रेप्स 20 रेप्स केबल फ्लाइज से। हमने ट्यूसडे लेग्स में कैसे एंड किया था, 5 रेप्स 20 रेप्स लेग प्रेस के। वैसे ही हम अपने बैक की एक्सरसाइज एंड करेंगे 5 रेप्स 20 रेप्स विद स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। और इसमें एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि आप जितना वेट लोगे फर्स्ट सेट में, उतने ही वेट से आप लगाओगे अपने 5 सेट्स। आपको वेट इंक्रीज नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। अगर आप 15 किलो से लगा रहे हो फर्स्ट सेट, तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी उतने ही वेट से लगाओगे, वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो हम कितने लगाने वाले हैं, 5 सेट्स 20 रेप्स, वेट एक ही रहेगा, वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। कंप्लीट कर लिया और अब मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है। मैंने फर्स्ट सेट में जितना वेट लिया था उतना ही वेट मैंने रखा हुआ है अपने सेकंड सेट में। सो 5 सेट्स 20 रेप्स, वेट्स इंक्रीज नहीं करने एंड 20 रेप्स से एक भी रेप कम नहीं। अगर आप 15 रेप्स में थक जाते हो कोई बात नहीं, ना मुझे कोई फर्क पड़ रहा है ना आपको भी कोई फर्क पड़ना चाहिए। 20 रेप्स खत्म करने ही करना है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। सो लेट्स गो फॉर 20 रेप्स। हमारी बैक वर्कआउट खत्म हो चुकी है एंड अब हम लगाने वाले हैं फोर आर्म्स। अब हमें फोर आर्म्स में क्या करना है, फोर आर्म्स में हम एक सुपर सेट लगाएंगे, ठीक है।
फोरआर्म्स का हमारे दो ही एक्सरसाइज है जिसको हम सुपर सेट लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो एक्सरसाइजेस को हम एक सेट में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम रेप्स और सेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको एक बार ले लेना है, ठीक है, जिससे आप बाइसेप कर्ल लगाते हो। मैंने ये वाला बार लिया हुआ है एंड इसमें आपको कोई वेट्स नहीं लगाने, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, इस पोजीशन में रखना है आपको, ठीक है, अपने हाथों को। एंड देन आपको करना क्या है, अब इसको नीचे लोगे डाउन एंड देन अप। ये देखिए मेरे फोरआर्म स्क्वीज हो रहे हैं, डाउन एंड देन अप, ठीक है। बट अब हमें करना क्या है, हम एक सुपर सेट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो गई, ये अप एंड देन स्क्वीज, अप एंड देन स्क्वीज। तो जैसे ही हमारे इसके रेप्स खत्म होते हैं फिर हम बार को ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप में, ठीक है। एंड देन कैसे करेंगे, ट्विस्ट एंड देन ट्विस्ट, स्क्वीज। सो अब हम बात करते हैं इसके कितने रेप्स लगाने हैं और कितने सेट्स लगाने हैं, ठीक है। तो हम इसके 3 सेट्स लगाएंगे, ठीक है, एंड हमें रेप्स कितने लेने हैं, 15 रेप्स इन ईच पोजीशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 15 रेप्स ऐसे करना है। जैसे ही हमारे 15 रेप्स ऐसे खत्म हो जाते हैं वैसे ही हम फिर ऐसे 15 रेप्स लगाएंगे विदाउट रेस्ट। सो 15 रेप्स इन दिस पोजीशन, 15 रेप्स खत्म हुए बिना रेस्ट लिए, रिस्ट को चेंज कर लेना है, ओवरहैंड ग्रिप लेना है एंड ऐसे 15 रेप्स। सो 3 सेट्स 15 रेप्स एंड वेट आपका सेम रहेगा, आपको सिर्फ इसी बार से लगाना है इस एक्सरसाइज को। सो लेट्स गो फॉर 15 रेप्स। सुपर सेट। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक सेट लगाओगे आपको एक ही सेट में इस एक्सरसाइज का फर्क पता चल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके फोरआर्म्स बर्न हो रहे हैं, ठीक है, जलन महसूस होगी बहुत ज्यादा। सो याद रखें 3 सेट्स 15 रेप्स इन दिस पोजीशन, 15 रेप्स इन दिस पोजीशन एंड आपको वेट्स इंक्रीज नहीं करना है, इसी पार्ट से लगाना है। तो मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है और मैं अब बाकी के 2 सेट लगाने वाला हूं और आप भी अपने तीनों सेट कंप्लीट कीजिए एंड हम मिलेंगे सीधा स्ट्रेचिंग में। एंड स्ट्रेचिंग करे बिना आपने जिम से बाहर नहीं निकलना है। स्ट्रेचिंग इज वेरी नेसेसरी, वरना आपको अगले दिन सोरनेस बहुत ज्यादा हो सकती है, अपने आप को इंजर भी कर सकते हो, आपके मसल में क्रैम्प भी आ सकता है। सो स्ट्रेचिंग इज वेरी नेसेसरी। तो अपने वर्कआउट को कंप्लीट कीजिए एंड मिलेंगे सीधा स्ट्रेचिंग में। तो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम करने वाले हमारी स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो आपको एक बार ढूंढ लेना है या फिर कोई सीधा सा प्लेस ढूंढ लेना है, ठीक है, पोल टाइप हो, एंड आपको आपके एक पैर को वहां पे प्लेस कर देना है, ठीक है, ऐसे। एंड देन एक हाथ से उस पोल या फिर बार को पकड़ लेना एंड देन स्ट्रेच। तो आपका जैसे ही इस हाथ से कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट हैंड को स्ट्रेच करें एंड अपने पैर को भी अदल बदल कर दें, ठीक है। इस पैर को आप रखेंगे, हमने इस हाथ से पकड़ा एंड देन स्ट्रेच। अब आपको क्या करना है, हमने इस हाथ से स्ट्रेच किया, इस हाथ से स्ट्रेच किया, अब हम अपने दोनों हाथों से अपने लैट को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे प्लेस कर लेना है इधर, लाइक दिस, ठीक है। एंड देन दोनों हाथों से बार को या फिर पोल को पकड़ लेंगे
एंड देन स्ट्रेच। तो आपकी स्ट्रेचिंग जैसे ही यहां पे खत्म हो जाती है, आप अपना मैट ले लोगे एंड देन यहां पे हम करेंगे कोबरा पोज। ठीक है, कोबरा पोज आपको करना कैसे है, आपको पहले लेट जाना है, ठीक है, एंड देन अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास प्लेस करना है, ठीक है, एंड देन अप, अप। अब जब आप ऊपर जाते हो, ठीक है, जब आप ऊपर जाते हो तो अपने आप को स्ट्रेच करो, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारा कोबरा पोज खत्म हो जाता है, हम अपना लास्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, फुल बैक स्ट्रेच। ठीक है, आपको इस पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, एंड देन अपने आप को फुल स्ट्रेच करना है। तो ये थी हमारी बैक एंड फोर आर्म्स की वर्कआउट। आप इस वर्कआउट को करें एंड मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वर्कआउट करने के बाद कैसा फील हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस सीरीज को फॉलो कर सके एंड अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके एंड बेनिफिट्स ले सके फ्रॉम दिस सीरीज। और कल हम फिर से मिलेंगे डे 4 में और कल होगा हमारा शोल्डर एंड एब्स। तब तक के लिए मेहनत करते रहना एंड मिलते हैं कल के वीडियो में शोल्डर एंड एब्स के साथ। वी आर द बीस्ट।